ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 24 सितंबर इतवार और जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई अहम मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत इदारिया से। जम्मू कश्मीर बैंक हर फर्द की हर ज़रूरत का बैंक, आपकी ख्वाहिशों, उम्मीदों, उमंगों, जज्बात, एहसासात और तवक्कुआत का बैंक, जहां पैसे को नहीं बल्कि रिश्तों को अहमियत की निगाह से देखा जाता है, जहां खिदमत को फरीज़ा समझकर आम लोगों के लिए राहत, सुकून, आराम, खुशहाली और तरक्की के सामान फराहम किए जाते हैं। हमारा मिशन नकदी लेन देन से परे आपकी परेशानियों का अजाला और मसाइल के हल में मुज़मिर है। नकदी लेन देन के लिए बदलते वक्त में पैसे की जगह डिजिटल सॉल्यूशंस ने ली है, जिससे पैसे की चोरी के खदशात खत्म करने में आपके बैंक ने आपकी रहनुमाई की। लेकिन बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं हो जाती है। हमारे घरों में हमारी माओं बहनों का सोना और जायदाद मौजूद होता है, जिससे हमेशा ये खतरा लाहक होता है कि किसी की बुरी निगाह इस पे ना पड़े और मौका पाते ही वो चोरी या डाका डालकर हमें गमों के अंधियारे में ना धकेल दे। अगर हमारी कोई कीमती चीज खो भी जाए तो उतना दुख नहीं होता जितना चोरी हो जाने पर होता है। आप लाखों करोड़ों का कीमती सामान, जरूरी कागजात और जेवरात वगैरह कैसे घर में महफूज समझते हैं? हमारी एक पल की बेहिस्सी एक साल की चौकसी को पल में हमारी बेबसी बना सकती है। खतरा मोल न लें, इत्मीनान और सुकून से अपनी जिंदगी को बरतें। जेके बैंक से राब्ता करें। हमारे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स अक्सर ब्रांचेस में मौजूद हैं। अपनी नजदीकी ब्रांच जाकर लॉकर के बारे में जानकारी हासिल करें। अपना कीमती सामान हमारे महफूज लॉकर्स में रखकर मामूली रकम के एवज बेफिक्र हो जाएं। घूमने जाना हो, दावत पर जाना हो या अपने रोजगार की खातिर नौकरी या कारोबार के लिए घर से बाहर हों तो सुकून से जाएं। हम आपकी खुशियों को बेखलल बनाने के लिए आपकी फिक्र और अंदेशों के खरीदार हैं। आएं, इस सहूलियत का फायदा उठाएं, चिंता मुक्त और निश्चिंत हो जाएं। 1938 से J&K बैंक लिख रहा है कामयाबियों की दास्तान, इंस्पिरेशनल स्टोरीज पर मबनी सीरीज मेरी कहानी मेरी जुबानी में। आज सुने मैग्ना फाइबर के कामरान बशीर की कहानी उन्हीं की जुबानी। My name is Kamran Bashir. I am born and brought up in Srinagar. मैंने ये स्टडी किया कि कश्मीर की बैकबोन बोलते तो टूरिज्म है, लेकिन मुझे तो लगता है सब पहले नंबर 1 पे हॉर्टिकल्चर कश्मीर की बैकबोन है। तो मैंने सोचा मैं उसी में कुछ करूं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो फ्रूट है, हमारा जो एप्पल है, वो वर्ल्ड का बेस्ट एप्पल माना जाता है। पहले इस बॉक्स में घास, पेपर, उसके साथ पैकिंग होती थी। हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसमें एप्पल पेपर पल्प मोल्डेड ट्रेज में आते हैं। एप्पल ट्रेज हमने बनाई, उसके लिए डिफरेंट बॉक्स बनता है। बेस्ट पार्ट जो इसका है, जो इसका रॉ मटेरियल था, वो हमें यहीं से अवेलेबल हो रहा था। एट दैट टाइम मेरे पास उतना कैपिटल नहीं था, जो सीधी बात है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो फिर मुझे अप्रोच J&K बैंक को करना पड़ा। उनने फाइनेंशियली मेरे को हेल्प किया, उनने मेरे को सपोर्ट किया और जितनी भी उनकी बैंक की फॉर्मेलिटीज थी उसमें भी उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया। और जहां जहां हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, JK बैंक ने भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें और मेरी कहानी @jkbmail.com सिलेक्ट होने पर सुनेगा सारा जहां आपकी कामयाबी की अनोखी दास्तान। J&K बैंक, आपका अपना बैंक। सामाइन, बदलते वक्त में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को यकसर तब्दील कर दिया है और डिजिटाइजेशन के इस्तेमाल ने जहां जिंदगी को आसानियों से भर दिया है, वहीं हमें इन खदशात ने भी घेरा कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो, इसकी चोरी ना हो और उसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो जनाब, अगर आपका अकाउंट JK बैंक में है तो आप मुतमईन रहें। JK बैंक में आपका पैसा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपसे मुतल्लिक सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल महफूज हैं। बात करेंगे आज J&K बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मुनीर हसन कोंगवानी से। मुनीर साहब, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आदाब। सबसे पहले मुनीर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि JK बैंक में कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन के लिए सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है?
بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر جاوید صاحب. جموں اینڈ کشمیر بینک میں انفارمیشن سیکیورٹی کے لیے ہم نے سارے وہ اقدام اٹھائے ہیں جن سے یہ بات عیاں ہو کہ ہم کسٹمر کے جو ڈیجیٹل ایسیٹس ہے, انفارمیشن ہے, اس کو ہم سیکیور رکھیں. ہم اس کے کسٹوڈینز ہیں اور کسٹوڈین شپ کو مینٹین کرنے کے لیے اور کسٹمر کا ایک ٹرسٹ اور وابستگی, ایک ٹرسٹ ڈیجیٹل ایسیٹس پہ ہے. وہ ہماری موبائل بینکنگ یوز کرتا ہے, ای بینکنگ یوز کرتا ہے, یو پی آئی یوز کرتا ہے. جے اینڈ کے بینک نے سارے وہ اقدام اٹھائے ہیں جو بڑے بڑے بینکوں نے انفارمیشن سیکیورٹی کے زمرے میں ڈالے ہوئے ہیں. اور ان کی نگرانی وقتاً فوقتاً ہمارے ریگولیٹر کرتے ہیں, ہمارے آڈیٹرز کرتے ہیں. اور ہم انفارمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے اس سٹیج پہ پہنچے ہیں جہاں پر ہماری ریکوگنیشن خالی انڈین مارکیٹ سپیس میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہی ہے. جموں اینڈ کشمیر بینک آج کی ڈیٹ میں برے صغیر انڈین سب کانٹیننٹ میں پہلا شیڈیول کمرشل بینک ہے جو PCI DSS ورژن 4 سرٹیفکیشن اچیو کر چکا ہے. یہ کون سی سرٹیفکیشن؟ پیمنٹ کارڈ انڈسٹری ڈیجیٹل سیکیورٹی سٹینڈرڈ. جو سارے کارڈ ایسوسیشنز انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ یہ جی اڈاپٹ ہونا چاہیے ہر ایک آرگنائزیشن میں جو بھی کارڈ ریلیٹڈ ڈاٹا کنزیوم کرتے ہیں وہ پروسیس کرتے ہیں. اور یہ بہت مشکل سٹینڈرڈ ہے اور اس سٹینڈرڈ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ سیکیورٹی کے پروسیسز چینج کرنے پڑتے ہیں, ٹیکنالوجیز ڈالنی پڑتی ہے, کنٹرولز ڈالنے پڑتے ہیں. منیر صاحب, تب بھی دور بدلتا ہے, ہم انفارمیشن سیکیورٹی کو اس نظام تک پہنچاتے ہیں جہاں پہ اس کو فول پروف بنایا جائے, لیکن انفارمیشن سیکیورٹی ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر دن بدلتا رہتا ہے. تو آج کے دور میں کون کون سے اہم چیلنجز ہمیں درپیش ہیں انفارمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے؟ اب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. انفارمیشن سیکیورٹی کو ہم کبھی بھی فول پروف مقرر نہیں کرتے ہیں. جوں ہم آگے ترقی کرتے رہتے ہیں وہاں سے ہیکرز بھی بہت سارے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں, نئے نئے اسکیمز لے کے آتے ہیں. لیکن انفارمیشن سیکیورٹی ہم کہتے ہیں اٹ از ایز اسٹرانگ ایز ویکسٹ لنک. اور اس کڑی میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو کسٹمر ہے, جو لوکل پبلک ہے, وہ بہت ایک کمزور کڑی ہمارے لیے بن جاتی ہے. انڈیا 1.4 بلین کی ہماری پاپولیشن ہے. ایکٹیو انٹرنیٹ یوزرز 75 کروڑ لوگ آج کی ڈیٹ میں ایکٹیو ہے. انڈیا کا پورا پیمنٹ ایکو سسٹم ہی اس نے چینج کر دیا ہے. لیکن جو ہی ڈیجیٹائزیشن جتنی بڑی, مجھے لگتا ہے اتنی کسٹمر اویئرنیس ساتھ ساتھ میں نہیں بڑھ رہی ہے. جو ہیکرز ہے وہ بھی ڈیجیٹلائزیشن یوز کر کے لوگوں کو دھوکے میں لاتے ہیں. اور عموماً ہم نے پایا ہے کہ کسٹمرز کی کہیں نہ کہیں پر کچھ چوک رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری فراڈز ہوتی ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ بینک میں اب ہم نے مان لیا کہ ہماری انفارمیشن جو ہے وہ محفوظ ہے, لیکن کسٹمرز پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تاکہ وہ کمزور کڑی نہ بن جائیں؟ ایسا ہم نہیں کہیں گے کہ کسٹمرز کو ڈیجیٹائزیشن یوز نہیں کرنی چاہیے, بیکاز دس از دا کی. مستقبل یہی ہے, مستقبل چھوڑ دیں, حال بھی یہی ہے. آپ کچھ بھی کریں تھوڑا سا ساودھانی کے ساتھ اپنا قدم بڑھاتے رہیں. 2-3 چیزیں میں کہوں گا. اپنا کارڈ نمبر, اپنا اکاؤنٹ نمبر, آپ کا پن, کارڈ کا پن, ڈیبٹ کارڈ کا پن, کریڈٹ کارڈ کا پن, موبائل بینکنگ کا پن, موبائل بینکنگ کا OTP, CVV یا پاسورڈ بھی یہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے, یہ آپ کے اکاؤنٹس کی چابی ہے. اور اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی چابی اپنے گھر میں تو تالا رکھ دیا اور چابی اس کے کسی کے حوالے کر دی تو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ nobody can stop this disaster from happening. اچھا منیر صاحب, ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر چلیے اتنا احتیاط کیا لیکن کہیں پہ ایسا معاملہ پیش آیا تو امیجیٹلی کسٹمر کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسٹمر کو کوئی فراڈ بھی ہوتا ہے بیکاز آف ہز نیگلیجنس اور ہز اگنورنس, کون مجھے فون کر رہا ہے کہ اپنا پاسورڈ دو, کہ بجلی بل باقی ہے تو آپ یہ اپلیکیشن پہ کلک کر کے بجلی بل بھر دو, کون مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کا KYC اپڈیٹ کرنا ہے اور میں آپ کو وہ اپڈیٹ کر کے دوں گا. اب اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے, منسٹری آف ہوم افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک نمبر لانچ کیا ہے 1930. امیجیٹلی اس پہ کال کریں, امیجیٹلی اپنے بینک کے کال سینٹر پہ کال کریں, اکاؤنٹ کے بارے میں امیجیٹلی ان کو انفارم کریں کہ یہ ہوا ہے, یہ موڈس آپرینڈی تھی, اور اپنے اکاؤنٹس کو فریز کریں. اس کے بعد اپنے ایم پن کو بدل دیں, اپنے پاسورڈ کو بدل دیں, اور اس کے بعد کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ یہ پھر سے ہو سکتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے جب تک آپ پھر سے وہ کوئی ایسی اگنورنس نہ ہو جائیں, تب تک یہ سیف رہے گا. منیر صاحب, آخر میں بحیثیت چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر آف JNK بینک اگر آپ سے ہم 3 چیزیں پوچھیں کہ ہم اپنی انفارمیشن کو کیسے محفوظ رکھیں تو وہ 3 چیزیں کیا ہوں؟ پہلی میں آپ کو بولوں گا کہ انفرادی سطح پہ ہمیں ایک ڈیجیٹل ہائیجین مینٹین کرنا ہے.
दूसरी अहम बात, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। और तीसरी चीज, अपने आप को अवेयर रखें, अपने हुकूक को समझें और लोगों को भी समझाएं, तभी ये अवेयरनेस आएगी और तभी हम इन फ्रॉड्स को कम कर सकते हैं। जेके बैंक डायरी के जरिए आवाम तक ये अहम मालूमात पहुंचाने के लिए मुनीर हसन कोंगवानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। सामईन, बैंककारी दुकानदारी की ही एक बड़ी और वसी शक्ल है। जिस तरह से एक दुकानदार ताजिर माल तिजारत बेचकर थोड़े से पैसे नफा की सूरत कमाता है, ठीक उसी तरह बैंक में पैसों का लेन देन होता है। लोग हमारे पास इस उम्मीद से पैसे रखते हैं कि पैसे की हिफाजत भी होगी और 4 पैसे की कमाई भी होगी, और बैंक आगे ये पैसे इन्वेस्ट करके या कर्जे की सूरत देकर 4 पैसे कमाता है। लेकिन दोनों सूरतों में अगर कोई शख्स, दुकानदार या बैंक से लिया हुआ पैसा पूरा का पूरा वापस करने की सूरत में न रहे, तो उसकी मजबूरी को समझकर रियायती शरायत पर मबनी किसी मुनासिब हल या पैकेज को मुरतब किया जाता है। स्पेशल ओटीएस 2023 नामी हाल ही में शुरू की गई स्कीम, जिसके तहत बैंक 50 लाख रुपए तक के कर्जों की वापसी के हवाले से काफी रियायतें फराहम कर रहा है, इसकी एक मिसाल है। ये स्कीम 25 जुलाई 2023 को शुरू की गई थी और 25 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी, जिसके तहत डाउटफुल 1, 2, 3, लॉस और आरएलए जुमरों में पड़े एनपीए अकाउंट्स, जिनकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31 मार्च 2023 को 50 लाख रुपए तक थी, एलिजिबल रहेंगे। इस स्कीम के तहत अनअप्लाइड इंटरेस्ट पर 100%, जबकि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग यानी असल जर पर भी दर्जे के हिसाब से 40% तक छूट दी जा सकती है। स्पेशल ओटीएस 2023 में सूट फाइल केसेस, अदालतों में जेर इल्तिवा केसेस, लोक अदालतों और डीआरटीज में जेर समात केसेस, जिन अकाउंट्स में कोर्ट डिक्री जारी हुई हो भी शामिल रहेंगे अगर मुतल्लका अदालतों और डीआरटीज को कोई एतराज नहीं होगा। ऐसे केसेस जहां गुज़िश्ता ओटीएस फेल हुआ हो, रिहैबिलिटेशन या रिस्ट्रक्चरिंग हुई हो, फौतशुदा मुलाजमीन, बरतरफ मुलाजमीन वगैरह के केसेस भी शामिल रहेंगे। अलबत्ता इस स्कीम के तहत विलफुल डिफॉल्टर्स, फ्रॉड केसेस, गवर्नमेंट, पीएसयूज और सेमी गवर्नमेंट मुलाजमीन के केसेस, सरकारी इदारों को दिए गए कर्जे, जेके बैंक के मुलाजमीन के लोन्स, बैंक डिपॉजिट्स के एवज लिए गए लोन्स, गोल्ड लोन्स, एलआईसी पॉलिसीज, केवीआईपी, एनएससी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स वगैरह के बदले में हासिल शुदा कर्जे इस स्कीम में शामिल नहीं रहेंगे। एप्लीकेशन का प्रोसेस बड़ा आसान है। एक दरख्वास्त के साथ 10% अमाउंट भरें और बाकी पैसा आप 6 महीने तक भर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर सारा पैसा भरने की सूरत में मजीद 5%, जबकि 2 महीने के अंदर अंदर सारा पैसा भरने की सूरत में 3% की इजाफी रियायत मिलेगी। तो जनाब, देर किस बात की? अगर वक्त और हालात की वजह से आपका अकाउंट स्पेशल ओटीएस 2023 के दायरे में आता है, तो बैंक आपकी मजबूरियों को समझते हुए काफी सारे कंसेशंस दे रहा है ताकि कर्जे के इस बोझ से आपको छुटकारा दिलाया जा सके। जेके बैंक आपका भरोसेमंद इदारा है, इसलिए हमारी सलाह पर यकीन रखें। ऐसे तमाम अनासिर जो आपको गलत बातें बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ बैंक के बल्कि आपके भी खैर ख्वाह नहीं हो सकते हैं। ये आपका बैंक है और हमें आपकी फिक्र है। हम आपको किसी भी हाल में नाउम्मीद और मायूस नहीं करेंगे। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि जेकेबीएफएसएल ने हालिया दिनों कहां पर अपनी नई ब्रांच इनॉग्रेट की। इस सवाल का सही जवाब है लेह। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से पटन की मासूमा अख्तर, जम्मू डिवीजन से किश्तवाड़ के संदीप ठाकुर और लद्दाख से काऊ लेह के लेकशद ग्यात्सु। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट कीजिए आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि स्पेशल ओटीएस 2023 स्कीम कब तक जारी रहेगी। आपके ऑप्शंस हैं 25 नवंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 या 25 जनवरी 2024। आपके जवाबात हमें 27 सितंबर 2023 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक।
تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے، اور بینک ان دا پاکٹ کا ریل فیل لینے کے لیے ڈاؤن لوڈ اور یوز کیجیے ہماری اسٹیٹ آف دا آرٹ موبائل بینکنگ اپلیکیشن ایم پے ڈیلائٹ پلس، اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کیجیے ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122۔ ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، جے اینڈ کے بینک۔